क्रांति के इस प्रवाह में हम आगे बात करेंगे शक्तियों के ऊपर, कि हम अपने शक्तियों पर कैसे विचार करें। पिछले एपिसोड में हमने बात किया था वैराग्य के ऊपर, कि वैराग्य क्या है और वैराग्य हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। कि जो हम लोक भाषा में वैराग्य की परिभाषा समझते हैं, जो हमने आम भाषा में हम वैराग्य शब्द का प्रयोग करते हैं, तो क्या वो हमारे लिए कितना उचित है या कितना हमारे जीवन को वो हानि पहुंचाता है। तो हमने देखा था कि ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम, कि ज्ञान की जो ज्ञान है, जो विद्या है, जो धर्म है, उसकी पराकाष्ठा ही वैराग्य है। कि जो अशुभ कार्यों से, जो हमारे लिए उचित नहीं है, जो हमारे लिए शुभ नहीं है, उनसे जो दूर हो करके और जो शुभ कार्यों को अपने लिए अर्जित करना, शुभ कार्यों के ऊपर बढ़ना, शुभ रास्ते पर बढ़ना, धर्म के मार्ग पर बढ़ना, यही वैराग्य है। वैराग्य का मतलब अशुभ कार्यों से छूटना। ये हमने पिछले एपिसोड में बात किया था। अब हमने आज के एपिसोड में हम बात करेंगे, विचार करेंगे शक्तियों के ऊपर, कि हमारी शक्ति कहाँ पर लगनी चाहिए और कहाँ कैसे विचारों से, किस प्रकार के विचारों से हमारी शक्ति कम होती है, किस प्रकार के विचारों से हमारी शक्ति नीचे जाती है। क्योंकि हमारे पास में तो शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का कैसे हम उपयोग करते हैं, आज के एपिसोड में हम बात करते हैं। तो शक्ति हमारे मन की शक्ति, हमारे शरीर की शक्ति, हमारी आत्मा की शक्ति, जो शक्ति है उसका जो हम प्रयोग करते हैं, तो वो हम किसी भी काम तक, किसी भी कार्य को हम करके और उसको मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जितने भी लोग दुनिया में इस सृष्टि पर हुए हैं, जितने भी महान लोगों को आप जानते हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, तो उन्होंने जो भी कार्य किया, और कोई भी, चाहे एक छोटा सा पक्षी हो, एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा से लेकर के चाहे मनुष्य तक, कोई भी प्राणी हो, वो कुछ भी कार्य करता है वो शक्तियों से ही करता है। अगर उसके पास शक्ति नहीं है तो वो कार्य को नहीं बढ़ा सकता, वो कार्यों को नहीं कर सकता। तो हमारे पास कितनी शक्ति है हम कैसे जानें? हमारी जो शक्ति वो कहाँ पर लग रही है हम कैसे जानें? क्योंकि हमारे पास में शक्ति तो है, लेकिन हम उसको, शक्ति को कैसे हम उसको गर्त की ओर लेके जाते हैं, उसको हम पतन की ओर कैसे, स्वयं अपनी शक्ति को हम पतन की ओर लेके चले जाते हैं। अब वो कैसे? हमारे गलत विचारों से। अगर हमने कभी किसी के घर गए, किसी ने निमंत्रण दिया, या कुछ हम किसी के प्रोग्राम में गए, कोई कार्यक्रम हुआ, हम किसी के घर तक पहुँचे, और वहाँ पर पहुँचने के बाद अगर किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया, या हमसे उसने थोड़ा सा ढंग से बात नहीं की, अच्छे से बात नहीं की, तो हमने किसी के घर तो आधा घंटा या 1 घंटा के लिए गए, या उससे भी कम 20 मिनट के लिए गए। उस 20 मिनट में उन घर वालों ने, जिन्होंने हमें निमंत्रण दिया, जिन्होंने हमें बुलाया, लेकिन हमसे वो ढंग से बात नहीं की, हमारा सम्मान नहीं किया, और फिर उस 20 मिनट में ही हम क्रोध से भर गए, हम गुस्से से भर गए, और हम गलत विचारों को अपने मन में उत्पन्न करने लग गए। नाना प्रकार के विचार गलत हम अपने मन में सोचने लग गए कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वैसा नहीं किया। इन सब, हम गए तो 20 मिनट के लिए थे, लेकिन उस एक 20 मिनट के उनके यहाँ जाने मात्र से हमने अपना पूरा दिन, या जहाँ तक अधिकतम तो हम 20 दिन या 1 महीने तक भी हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं। और कैसे? सोचने में ही कि हमारा उन्होंने सम्मान नहीं किया। ये अधिकतर व्यक्तियों के साथ होता है। उन्होंने हमारा सम्मान नहीं किया,
हम 20 मिनट के लिए उनके घर में गए, लेकिन उस 20 मिनट में हमारे अंदर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ गया, इतना ज़्यादा हम उस नकारात्मकता से भर गए कि जो हमें करना चाहिए था, जहाँ पर हमें शक्ति, अपनी ऊर्जा जहाँ पर लगानी चाहिए थी, वहाँ से हम हट गए और हम गलत बातों पर ही, गलत शब्दों पर ही, गलत वाक्यों पर ही हम विचार करते रहे और उससे हम अपना 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जहाँ तक सालों सालों उस शब्द को, उस वाक्य को हम सोच सोच करके हम अपनी शक्ति को नीचे की ओर लेकर के जाते हैं। हमारे मन की शक्ति, हमारे शरीर की शक्ति हमसे कम होती जाती है और जो हमें सही कार्यों पर, जो हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा कर्तव्य है, उससे हम बिछुड़ जाते हैं, उससे हम छूट करके और उस गलत कार्यों के, गलत विचारों पर हम अपनी शक्ति को लगा देते हैं। तो हमें इन बातों से हमें छूटना है। छूटना किन से है? जो हमारी शक्ति को कमज़ोर बनाए, चाहे कोई बात हो या चाहे कोई और अन्य किसी प्रकार का वातावरण हो, तो हमें उनसे छूटना है जो हमारी शक्तियों को कमज़ोर बनाए, जो हमारे मन को कमज़ोर बनाए, जो हमारे शरीर को कमज़ोर बनाए, उससे हमें छूटना है। और उससे हम जब छूट जाएंगे तो हमारी शक्ति जहाँ सही कार्यों पर लगेगी, जो अच्छे कार्य हैं उन पर लगेगी। और जब सही कार्यों पर शुरुआत जब हमारे सही कार्यों से होगी, तो फिर हमारा उसका फल भी, उसका अंतिम, उसका एंडिंग भी अच्छा होगा। इसलिए जब विशेष जो ध्यान देना है, कि विशेष ध्यान कहाँ पर देना है? शुरुआत में देनी है, प्रारंभ में देनी है। उसकी जब प्रारंभ सही से होगी, जब उसकी प्रारंभ सही ढंग से होगी, सही विचारों से होगी, तो उसकी समाप्ति भी सही विचारों से होगी। उसका फल क्या मिलेगा, उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा किसी भी कार्य का, उस पर विशेष ध्यान नहीं देना हमें। हमें तो ध्यान देना है कि हमारे हर कार्य की, हमारे हर सोच की, हमारे हर विचार की प्रारंभ कैसे करना है। अगर हमारे सुबह का अगर प्रारंभ हमारा बहुत अच्छा हो गया, सुबह की शुरुआत हमारे बहुत अच्छे से हो गई, तो हमारा पूरा दिन अच्छा निकलता है। हम सभी जानते हैं, सुनने को भी मिलता है कि आज मैंने प्रारंभ से ही, आज मैंने 4 बजे उठ करके, 5 बजे उठ करके मैंने मेडिटेशन किया, योग किया और अच्छे अच्छे विचारों को अपने अंदर जगह दी और मेरा पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरा। तो हमें ध्यान कहाँ पर देना है? प्रारंभ में ध्यान देना है कि हमारा जो प्रारंभ है वो नहीं गड़बड़ होना चाहिए। तो हमारा सोच, हमारे किसी भी कार्य को करने में प्रारंभ कहाँ से होता है? हमारी सोच से, हमारे विचार से। तो जो विचार, जो सोच हमारे जीवन को, हमारी शक्ति को जो कमज़ोर बनाए, जो नीचे ले जाए, ऐसी शक्तियों को हमें अपने अंदर जगह नहीं देनी। अगर हम एक एक कार्य को पकड़ते चले, एक एक स्टेप पर आगे बढ़ते चले, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, हमें 5 मंजिला तक, 6 मंजिला तक, 12 मंजिला तक पहुँचना है। अगर उस सीढ़ी में हम एक एक कदम नहीं बढ़ाएंगे तो हम उस 5वीं मंजिल की सीढ़ी पर नहीं पहुँच सकते। इसलिए हमें धीरे धीरे कदम बढ़ाना होगा और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हमें अपने जीवन की शुरुआत कैसे करनी है? हमें अपनी सोच से करनी है कि हमें ऐसी विचार को, ऐसे शब्द को अपने अंदर जगह नहीं देनी जिससे कि हमारी शक्ति कमज़ोर पड़ जाए। और जब हमारी शक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी तब हम कोई भी कार्य करेंगे तो वो कमज़ोर पूर्वक करेंगे, शक्तिहीन से करेंगे। और जब हमारे पास शक्ति ही नहीं रहेगी तो कोई भी कार्य कैसे सफल होगा? इसलिए हमें अपनी शक्ति को बचाना है, अपनी क्षमता को बचाना है, अपनी ऊर्जा को बचा करके और सही मार्ग पर लगाना है। इसलिए हमें किसी के घर जाएं या किसी से हम बात करें, कोई हमारा सम्मान करे या ना करे,
उससे हमें ज़्यादा फर्क ना पड़े। हम अपने शक्ति को उससे हम उसको नीचे ना ले जाएं, उसकी शक्ति को हम अपनी शक्ति को उससे क्षय ना पहुंचाएं। हमारे अंदर इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, इतना सामर्थ्य होना चाहिए। और जब हमारे अंदर इतना सामर्थ्य आ जाएगा कि हम अपनी ऊर्जा को, हम अपनी शक्ति को हम बचा करके रखें, हम अपनी ऊर्जा को हम अपने पास में रखें, और जब ऊर्जा होगी, जब शक्ति होगी, तो हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। और जब ऊर्जा ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है, तो किसी भी कार्य को कैसे संपन्न करेंगे। तो हमें अपनी ऊर्जा को, हमें अपनी शक्ति को बचा करके रखने के लिए हमें अच्छे अच्छे विचारों को करना पड़ेगा। और जैसे कि हम कभी जब परेशान होते हैं, जब हम क्रोधित होते हैं, तो हम पर उस जगह से, उस बात से निकलने के लिए, उस सिचुएशन से हम निकलने के लिए हम कोई और दूसरा रास्ता निकालते हैं। फिर हम कहीं मूवी देखने का रास्ता निकालते हैं, कहीं लंच पर जाने का रास्ता निकालते हैं, कोई इधर उधर कुछ ना कुछ करने का हम रास्ता निकालते हैं। तो हम जिस परिस्थिति से हम जूझ रहे हैं, हमने, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया कि किसी के घर गए और उस घर में हमें, जैसे हम उससे अपेक्षाएं कर रहे हैं, जैसे हम उससे अपेक्षा करते हैं, वैसा हमें उत्तर नहीं मिला। हम अपेक्षा कर रहे हैं उससे, हम उससे आकांक्षा कर रहे हैं कि वो हमारा ऐसे ऐसे हमारा सम्मान करे। हम पूरा एक बना करके रखते हैं लिस्ट की ऐसे ऐसे हमारा, इस प्रकार से हमारा सम्मान होना चाहिए, इस प्रकार से हमसे उनसे बात होनी चाहिए, इस प्रकार से वो हमारा सम्मान करे, इस प्रकार से हमारा स्वागत करे। अगर वैसे जैसे हमने सोचा, जैसे हमने विचार किया कि ऐसे हमारा सम्मान हो, वैसा नहीं हुआ, तो फिर हम उस स्थिति से, उस परिस्थिति से हम हट जाते हैं, हम अपनी स्थिति से हट जाते हैं, और फिर हमारे अंदर निगेटिविटी चलने लगती है, नकारात्मकता चलने लगती है, और उस नकारात्मकता से हमारे मन की शक्ति, हमारे शरीर की शक्ति कमज़ोर होती है। और फिर जब हम नकारात्मकता सोचने लग जाते हैं, नकारात्मक शब्द हमारे अंदर जब उत्पन्न होने लगते हैं, फिर हम उससे इरिटेट होकर के, उससे हम परेशान होकर के, और फिर कहीं मूवी का रास्ता ढूंढते हैं या कहीं होटल में जाके खाने का रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन हम उस परेशानी से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि इस परेशानी से हम हट करके हम वहाँ पर जाएंगे, हम मूवी में जाएंगे, सिनेमा में जाएंगे, हम कहीं लंच में जाएंगे, तो उससे हमें आनंद मिलेगा, उससे हमें खुशी मिलेगी, हम इस परेशानी से हट पाएंगे। लेकिन उस परेशानी से हटने के लिए जो हम रास्ता तय कर रहे हैं, जो हम रास्ता चुन रहे हैं, उस पर भी हमें विशेष ध्यान देना है। हमने मूवी देखने का रास्ता चुना, लेकिन कौन सी मूवी, कैसी मूवी, इस पर भी तो ध्यान देना है। हम जिस परिस्थिति पर परेशान हो रहे थे, जिस पर हम अपने आप से जूझ रहे थे, जिससे हम अपने आप से, जिस वक्त हम अपने आप से लड़ रहे थे, और उस वक्त से निकलने के लिए, उस समय से हम निकलने के लिए हमने जो रास्ता चुना मूवी का, फिल्म का, और वो ऐसी मूवी हमने देख ली जहां उससे ज़्यादा हमें निगेटिविटी हमारे अंदर भर गई। उसमें मार काट, धाड़ धूड़, पता नहीं क्या क्या उसमें हमें देखने को हमें मिल गया, और जिससे हम जूझ रहे थे, जिससे हम अपने आप से लड़ रहे थे, उससे ज़्यादा हम इरिटेट हो गए। तो हम अपनी किसी भी कार्य से, हमारी कैसी भी परिस्थिति हो बाहर, कैसी भी स्थिति हो बाहर, लेकिन हमारी मन की स्थिति कैसी हो, वो जो हम चाहें, जो हम सोचें, वैसी ही हो। और ये होगी हमारी सुबह की शुरुआत से। और सुबह की शुरुआत हमारी जब योग से होगी, जब मेडिटेशन से होगी, अच्छे अच्छे प्रवचन से होगी, अच्छे अच्छे विचारों से होगी, तब हम अपने जीवन की शुरुआत अच्छी कर पाएंगे। तो बाहर कैसी भी परिस्थिति हो, बाहर किसी भी प्रकार का कोई हमें सम्मान दे या हमारा कोई अपमान करे, लेकिन हमें तय करना है कि कितना प्रभाव
हमें अपने अंदर इसका करना है। इसका प्रभाव हमें कितना पड़ना चाहिए हमारे अंदर, वो हमें तय करना है। और जब हम कब तय कर पाएंगे, जब हमें स्वयं पर कंट्रोल होगा। और जब हमें स्वयं पर कंट्रोल नहीं है, हमारे अपने मन पर कंट्रोल नहीं है, हमें अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं है, जब हमें स्वयं पर कंट्रोल नहीं होगा, तब हम कितना प्रभाव, किस समय, किस वस्तु का, किस किन की बातों का, किस वातावरण का कितना प्रभाव हमें पर पड़ना चाहिए, हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ना चाहिए, उसका हमें ध्यान देना है। तभी हम तय कर पाएंगे जब हमें स्वयं पर कंट्रोल होगा। अगर जब स्वयं पर कंट्रोल नहीं होगा तो हम कैसे तय कर पाएंगे? तब तो फिर जो कुछ भी आएगा वो धड़ाधड़ हमारे अंदर घुसेगा, और जो जैसा होगा वैसे हमारे अंदर उथल पुथल मचती रहेगी। और फिर हम अपने जीवन में वैसे ही फुटबॉल की तरह कहीं इधर से कोई मारेगा उधर गिरेंगे, उधर से कोई मारेगा उधर गिरेंगे। जब पकड़ में हमें अपने आप में नहीं होगा, हमारे मन, हमारा सिचुएशन, हमारी वाणी, जो स्वयं पर हम जब पकड़ नहीं पाएंगे, तब फिर हम स्वयं परेशान होंगे। तो इस परेशानी से हमें निकलने के लिए हमें विचारों पर ध्यान देना है कि किसी भी प्रकार के गलत विचार हमें अपने अंदर जगह नहीं देने। और अगर कोई कभी बाई चांस कभी ऐसा हो भी गया, कभी हम परेशान भी हो गए, लेकिन उस परेशानी से निकलने के लिए हमें जो रास्ता जो हम चुन रहे हैं, जो हम रास्ता तय कर रहे हैं, उस रास्ते पर भी हमें ध्यान देना है। जैसे हमने मूवी देख ली, अब मूवी में भी ऐसा ही जिस परिस्थिति से हम जूझ रहे हैं उससे डबल परिस्थिति वहाँ पर क्रिएटिविटी हो रही है, उसकी डबल परिस्थिति वहाँ पर घट रही है। तो वो जिस परिस्थिति से हमें निकलना था उससे तो हम और उसमें लिप्त हो गए। तो जैसे बनना है हमें वैसे ही कार्य भी तो करना पड़ेगा। हमें अगर बलवान बनना है, हमें स्वस्थ रहना है, तो बलवान बनने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, हमें निरोग रहने के लिए थोड़ा तो हमें पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। हम सोच तो रहे हैं पुरुषार्थ निरोग रहने के लिए, हम सोच तो रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए, हम कभी बीमार ना पड़े, हम हमेशा स्वस्थ रहे, हम बलवान बने, हम कभी किसी के सहारे पर न चले, बल्कि हमारे अंदर इतनी क्षमता हो कि हम दूसरे के सहारा बन पाए। हम सोच तो रहे हैं कि हम दूसरे का सहारा बन पाए, लेकिन हमारे अंदर जो क्षमता होनी चाहिए दूसरे के सहारा बनने की, उससे पहले हम स्वयं का सहारा कर लें। अगर हम स्वयं के सहारा नहीं बन पाएंगे, हम स्वयं को अगर उभार नहीं पाएंगे, तो हम दूसरे को कैसे उभारेंगे? तो हमें अपनी क्षमता को बचा करके रखना है, और वो क्षमता तभी बचेगी, वो शक्ति तभी बचेगी जब हम अपने अंदर किसी भी गलत बातों का अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देंगे, किसी भी गलत बातों की एंट्री नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। और वो शक्ति, वो क्षमता, वो हमारे सुबह के प्रारंभ करने से होगी। जब हम सुबह प्रारंभ करेंगे, अब वो सुबह हमारे ध्यान से, हमारे मेडिटेशन से, हमारे योग से शुरुआत होनी चाहिए। और जब हमारे दिन की शुरुआत योग से होगी, जब हमारे दिन की शुरुआत मेडिटेशन से होगी, अच्छे स्वाध्याय से होगी, स्वाध्याय भी करना है तो ऐसी पुस्तकों का करना है, ऐसी वीडियो का करना है जिससे कि हमारी मन की शक्ति बढ़े, जिससे कि हमारे शरीर की शक्ति बढ़े, हमारे शरीर की ऊर्जा हमारे अंदर बढ़े। तो जिससे हमें ऊर्जा मिले, मन की शक्ति मिले, ऐसे कार्यों को हमें करना है। ऐसे कार्यों को नहीं करना जिससे कि हमारी शक्ति और कम होती जाए, क्योंकि किसी भी कार्य को करते समय उसमें शक्ति कम भी होती है और शक्ति मिलती भी है। हम जैसे कहीं जाते हैं रास्ते में, ये रास्ते में जाते समय, ये कहीं और कहीं घूमने के लिए जाते हैं, किसी अच्छे स्थानों पर, कभी तीर्थ स्थानों पर, तो वहाँ पर बड़े अच्छे छोटे कोटेशन लिखे होते हैं, जिससे कि वो छोटे से कोटेशन, वो छोटे से वाक्य
अगर हम उसको बिना देखे ही वहाँ से निकल जाते हैं तो वो जो हमें ऊर्जा मिलनी चाहिए थी वो कोटेशन से, वो हमें नहीं मिल पाती। इसलिए हमें कोई भी अच्छी बात हो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और कोई बुरी बात हो उसको हमें कभी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। एक छोटा सा ही, एक छोटे छोटे तिड़ से ही बहुत बड़ा विशाल पर्वत बनता है। चिड़िया जो होती है वो अपने चोंच से कितनी सी घास लेकर के आती है, एक छोटा सा तिनका लेकर के आती है। अब वो एक दिन तिनका लेकर के आई, फिर दूसरे दिन भी लेकर के आई, तीसरे दिन भी लेकर के आई। अब वो लेकर के उनकी चोंच में एक ही तिनका तो आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 तिनके आ जाएंगे, लेकिन उन तिनकों को इकट्ठा करते 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 वो एक दिन बहुत बड़ा घोंसला बना लेती है। वो हजारों लाखों तिनके वो इकट्ठा कर लेती है। तो हम हमारा जीवन ऐसे अनायास ही ऊपर नहीं उठ जाता। जिन भी महापुरुषों का आप जीवन देखते हैं उनका ऐसे अनायास ही उनका जीवन महान नहीं बन जाता। उनके पीछे की जो प्रोसेस होती है वही एक चिड़िए की तिनके के जैसे होती है। तो हम सब भी, किसी भी मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को कभी निराश नहीं होना, कभी हताश नहीं होना कि मेरा जीवन ही ऐसा है, मेरा भाग्य ही ऐसा है, मैं तो हूँ ही ऐसे, इसी के लायक। हमें ऐसे नकारात्मक, हमें ऐसे निगेटिव शब्दों को अपने अंदर जगह नहीं देनी और छोटे छोटे अच्छे अच्छे कार्यों को करते जाना है। अपने अंदर छोटे छोटे वाक्यों को स्थान देते जाना है। और जिस प्रकार एक चिड़िया छोटे छोटे तिनके से, घास से वह अपना एक विशाल घोंसला तैयार कर लेती है, उसी प्रकार हम अपने छोटे छोटे कार्यों से एक दिन बहुत बड़े लोगों की, बहुत बड़े स्तर पर हम लोगों की मदद भी कर पाएंगे और अपनी शक्ति का, अपनी ऊर्जा का हम प्रयोग भी कर पाएंगे। अब प्रयोग तभी कर पाएंगे जब हमारी शक्ति हमारे अंदर बचेगी। अब उस शक्ति को बचाने के लिए, उस शक्ति को हमें अच्छे कार्यों पर लगाने के लिए हमें जो हमारी ऊर्जा है उससे बचा करके रखनी है। वो ऊर्जा को हम सही रास्ते पर लगाएं, ऊर्जा को, अपनी शक्ति को सही मार्ग पर लगाएं। इसके लिए हमें सही विचार रखना होगा, इसके लिए हमें सही सोच रखनी होगी, इसके लिए हमें सुबह की शुरुआत अच्छी रखनी होगी। और कोई भी सही कार्य है उसको कभी छोड़ना नहीं, और कोई भी गलत कार्य है उसको कभी पकड़ना नहीं। यही जीवन का मूल मंत्र है, यही जीवन को आगे बढ़ाने का मंत्र है। कई लोग अपने कई गुरुओं के पास जाते हैं कि एक मुझे मंत्र दे दीजिए जिससे कि हम आगे बढ़ पाएँ, जिससे कि हम अपना कैरियर बना पाएँ। कैरियर तो हमारे हाथ में ही है, हमारा मंत्र तो हमारे हाथ में ही है, और मंत्र एक ही है कि हमें कभी भी कोई भी गलत कार्यों के प्रति ध्यान नहीं देना, और कभी भी हमें अच्छे कार्यों को ध्यान से उतारना नहीं है। आज के एपिसोड में हमने यही सीखा कि हम अपनी शक्ति को कैसे बचा करके चलें और शक्ति को हम अपने सही मार्ग पर लगाएं। हमारे जो जीवन का मूल मंत्र है वो यही है कि हम एक तिनके की तरह तिनके से हमारा अपना घड़ा भरें, और वो अच्छे कार्यों को हम चुन चुन करके करते जाएं, और जो गलत कार्य हैं, जो गलत हमारे जो इन्फॉर्मेशन है अंदर, उनको हम डिलीट करते जाएं, उन गलत चीज़ों को हम डिलीट करते जाएंगे और अच्छे कार्यों को हम अंदर भरते जाएंगे, तो हमें अपने जीवन से भी संतुष्टि होगी और लोगों को भी संतुष्टि होगी। अगर हम स्वयं अपने आप में संतुष्ट नहीं हैं तो हम फिर दूसरों को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम आज के एपिसोड में यही हमें सीखना है कि हमें स्वयं भी संतुष्ट रहना है, हमें स्वयं भी अच्छे अच्छे वाक्यों का अपने अंदर प्रवेश देना है और दूसरों को भी प्रवेश करवाना है। हम स्वयं भी अच्छे बने और दूसरों को भी बनाएं, हम स्वयं भी आगे बढ़ें, दूसरों को भी बढ़ाएं, हम स्वयं भी खुश रहें, स्वयं भी आनंद में जिएं और दूसरों को भी हमें जीने का अवसर दें। हमें दूसरों को भी परेशान नहीं करना और स्वयं को भी आगे बढ़ाना है।
तो हम आज के एपिसोड में यही सीखें कि हम अच्छे कार्यों को, कोई भी छोटा सा भी अच्छा कार्य हो उसको कभी भी ना छोड़ें, और कोई एक छोटा सा भी कोई बुरा कार्य हो उसको कभी भी ना करें, हम कदापि ना करें। आज के एपिसोड में बस इतना ही।